अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतर शम्स इज़ा तलअत तदावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाली व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतदी व मन युज़लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। वलो तर शम्स, और तू सूरज को देखेगा, इस तलाअत तदावरु, कि जब वो तलू होता है तो वो झुक जाता है, अन कहफ़िहिम, उनकी गार से, ज़ातल यमीन, दाएं तरफ को, वाइज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम, और जब सूरज ग़रूब होने लगता है तो तक़रिज़ुहुम ज़ात शिमाल, वो उनके बाएं तरफ कुतरा कर गुजर जाता है। वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु, और वो उस गार में एक खुली जगह पर थे। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। मैं यहदिल्लाहु, जिसे अल्लाह ताला हदायत दे, फ़हुवल मुहतदी, वो ही हदायत पे होता है। वमन युज़लिल, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे, गुमराही में खुला छोड़ दे, फ़लन तजिदा, फिर हरगिज़ ना पाओगे तुम, लहू वलिय्यम मुर्शिदा, उसके लिए कोई दोस्त जो उसकी रहनुमाई कर सके, उसकी भलाई के लिए उसको हदायत का रास्ता दिखा सके। तो जब अस्हाबे कहफ गार में पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया। तो वहाँ अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी राहत के लिए, उनकी आसानियों के लिए, जो उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी था, वो इंतज़ामात किए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू सूरज को देखेगा, जब वो निकलता है तो उनकी गार से दाएं तरफ किनारा कर जाता है, और जब ग़रूब होता है तो उनसे बाएं तरफ को कतरा कर गुजर जाता है। यानी ये, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज अपना रूट जो है वो बदल रहा था, बल्कि इसकी तफसीर कुछ इस तरह बनती है कि अल्लाह ताला ने उनको जो गार मुहैया की थी, उनको जो ठिकाने के लिए जगह मुहैया फरमाई थी, उसकी कैफियत, उसकी सिचुएशन और लोकेशन कुछ इस तरह की थी कि जब सूरज ग़रूब तलू होता था तो वो उनके दाएं तरफ पड़ता था, और जब ग़रूब होता था तो उनके बाएं तरफ पड़ता था। यानी वो डायरेक्ट नहीं था, सूरज की डायरेक्ट शुआएं, धूप की तमाज़त उन पर नहीं पड़ती थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी था, जितनी रोशनी की ज़रूरत थी बस उतनी ही अंदर आती थी, और जितनी हवा की ज़रूरत थी उतनी ही उन तक पहुंचती थी, इसके से ज़्यादा नहीं थी। क्योंकि अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट उन पर पड़ती तो उसकी शिद्दत, उसकी तमाज़त जो थी, उसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहिक हो सकते थे। आप देखते हैं कि जून के महीने में आदमी 2 या 3 मिनट एक जगह पर सूरज के सामने खड़ा नहीं रह सकता, तो वो 309 साल तक सोए रहे। तो अगर इस अरसे में सूरज की डायरेक्ट धूप उन पर पड़ती तो उनके जिस्म सड़ जाते, उनके लिबास ख़राब हो जाते। तो अल्लाह ताला ने उसका इंतज़ाम इस तरह कर दिया कि जब सूरज निकलता था तो वो उनके दाएं तरफ से गुजरता था, जब सूरज ग़रूब होता था तो वो उनके बाएं तरफ से गुजरता था। डायरेक्ट धूप जो है वो उन पर नहीं पड़ती थी। ये अल्लाह ताला ने उनके लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम किया था। फिर फरमाया कि वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु, कि वो वहाँ गार में एक खुली जगह पर थे। उनकी गार की जो कैफियत थी वो इस तरह थी कि पहाड़ ऊपर से झुका हुआ था, चारों तरफ से बंद था। जिस तरफ उसका दाना था, यानी मुंह था,
उसके अंदर से गुजरकर जब आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ता था तो आगे बहुत खुली जगह बन जाती थी। फजवा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो फजवा अरबी में सहन को बोला जाता है। जैसे घर में एक कमरा होता है और कमरे की जो जगह उसको घर का अंदरूनी हिस्सा कहा जाता है, और जो सहन होता है उसको खुली जगह यानी बैरूनी हिस्सा कहा जाता है। तो इसी तरह वो गार जो थी वो अंदर से खुली जगह खुली थी। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जो रहने बहने का इंतज़ाम किया था वो बहुत अच्छा था कि उनको उतनी ही धूप और उतनी ही हवा मिलती थी जितनी उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थी। डायरेक्ट धूप से अल्लाह ताला ने उनको बचा के रखा था। और फिर फरमाया कि मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, कि मैं यहदिल्लाह हदायत पर वही होता है जिसे अल्लाह हदायत दे, यानी जिसे अल्लाह ताला हदायत दे वही हदायत पर होता है। और मैं युज़लिल, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फलन ताजिद लहू वलिया मुर्शिदा, फिर उसको दुनिया की कोई ताकत राह रास्त पर नहीं ला सकती। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में यह कहा है कि चूंकि वो अल्लाह के हदायत याफ्ता लोग थे, अल्लाह ताला ने ही उनके लिए सारे इंतज़ाम किए थे, वो अल्लाह ताला की तरफ से हदायत याफ्ता थे, तो अल्लाह ताला ने उनको दीन का सीधा रास्ता दिखाया, दीन की समझ, दीन का फहम जो था वो उनको दिया। और ये एक अल्लाह ताला की उनके लिए बहुत बड़ी नेमत थी, और ये अल्लाह ताला की निशानियों में से थे। यही निशानियाँ थी। निशानियाँ क्या थीं? यही निशानियाँ थीं कि अल्लाह ताला ने सूरज की धूप, सूरज की तमाज़त से उनको महफूज रखा, हवा के दबाव से उनको महफूज रखा। अल्लाह ताला खुद अपनी निगरानी में उनकी करवटें बदलाते रहे। ये सारी चीज़ें उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी थी। सो अल्लाह ताला ने ये सारी जो उनको चीज़ें थी वो बहम पहुँचाई। जैसा कि मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, के मैं यहदिल्लाह, जिसे अल्लाह ताला हदायत दे, फहुवल मुहतदी, वही हदायत भी होता है। ईमान अबू तालिब के मामले में भी आप ये उसकी मिसाल दे सकते हैं कि जब अबू तालिब का आखिरी वक्त आया तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि चचा आप कलमा पढ़ लें, मुसलमान हो जाए। तो उसके साथ अबू जहल, अबू लहब और दूसरे लोग जो है मक्के के कुफार थे वो भी खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि देख अबू तालिब, कहीं ऐसा ना हो कि तू मरते वक़्त अपने आबा अजदाद के दीन से फिर जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। तो अबू तालिब ने कलमा पढ़ने में तामल किया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कान जो था वो अपने चचा के मुंह के करीब किया और फरमाया कि चचा मेरे कान में ही कलमा पढ़ लो। जब आप कलमा पढ़ लेंगे तो फिर मैं अल्लाह से सिफारिश करके तुम्हें बख्शवा लूँगा। तो उसने जवाब दिया कि ए भतीजे, तू भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा है, मैं तुझे सच्चा समझता हूँ, लेकिन मैं अगर यहाँ मुसलमान हो जाऊँ तो ये जो सामने बरादरी वाले खड़े हैं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यही कहते हुए वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उनकी वफ़ात पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ इस बात की थी कि वो कोशिश के बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा भी था, लेकिन वो ईमान ना लाए। अगर वो ईमान ले आते तो अल्लाह ताला से उनकी बख्शिश का कोई ज़रिया बनवाया जा सकता था, लेकिन वो चूँकि मुसलमान ना हुए थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की बड़ी तकलीफ़ थी। तो अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को हदायत देना वो तेरे बस में नहीं है। तेरा काम सिर्फ ये है कि फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, बस तू नसीहत करने वाला है, तू नसीहत करता जा।
आगे किसको हदायत देनी है, किसको नहीं देनी, कौन तेरी हदायत को मानेगा, कौन नहीं मानेगा, ये मैं जानता हूँ, ये मेरे इख्तियार में है। तो इस तरह ये जो हदायत का मामला है ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हदायत उसे ही होती है जिसे अल्लाह ताला हदायत देते हैं, और जिसे अल्लाह ताला गुमराही में खुला छोड़ दे उसको कोई हदायत नहीं दे सकता, और ना ही दुनिया में उसको हदायत देने वाला कोई उसका हामी, मददगार, दोस्त, हमदर्द मिल सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन के मामले में हमारी रहनुमाई फरमाए और हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।